हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है 31 जनवरी को आपका सीटेट का पेपर होने वाला है। सीटेट के पेपर के लेकर कल आप सभी लोगों के कमेंट्स मिले थे, उसमें आप लोगों ने कहा था एक अलग से क्लास ला दीजिए जिसमें कि पूरा रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों आज ये आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोगॉजी का रिवीजन, पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट सब कुछ आपको इस क्लास में बता देंगे। आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा, समझिएगा। निश्चित तौर पर आपके कम से कम 10 अंक यहाँ से पक्के हो जाएंगे। कम से कम समय में पूरी क्लास को कवर करेंगे तो अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सुपर टेट की आपकी लगातार तैयारी चल रही है। शाम को 6:30 पर लाइव क्लास होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आने वाली सभी क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता से सीटेट में क्वेश्चन आता है और इसके पक्ष पूछे जाते हैं। तो क्यूसी ने सृजनात्मकता के कितने पक्ष बताए थे? 2 पक्ष बताए थे क्यूसी ने। ब्रूनर ने सृजनात्मकता के 3 पक्ष बताए थे। इसका जैक्सन ने सृजनात्मकता के 4 पक्ष बताए थे और टॉरेंस ने सृजनात्मकता के 84 पक्ष बताए थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला 4th नंबर पॉइंट। टॉरेंस ने 84 यानी कि 84 पक्ष बताए थे सृजनात्मकता के। सृजनात्मकता होती क्या है तो आपको बता दें दोस्तों। जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से किसी दूसरे की बात को न मानकर अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग करके कोई कार्य करने का नया तरीका खोज लेता है, अपने खुद के किए कार्यों से नया तरीका खोज लेना क्रिएटिविटी सृजनात्मकता कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। सृजनात्मकता मौलिक है, ये किसने बताया था? ये बताया था क्रो एंड क्रो ने। सृजनात्मकता कैसी है? यूनिक होती है, मौलिक होती है। सृजनशील बालक वो होते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको बताया, दूसरे के विश्वासों पर, दूसरे के तरीकों पर ना जाकर अपना कोई नया तरीका खोजना ही सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मक बालकों की पहचान तब की जा सकती है जब बालक द्वारा समस्या को हल किया जा रहा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब की जाती है? जब बालक समस्याओं को हल कर रहा है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, तब उसकी पहचान की जा सकती है उसके करने के तरीके से कि वो जो उसको प्रॉब्लम दी गई उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। सृजनात्मक बालकों की बुद्धि प्रखर होती है। सृजनात्मकता व बुद्धि साथ साथ नहीं चलते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों। सृजनात्मकता हो गई और जो बुद्धि है ये साथ साथ नहीं चलते। दोनों का एक दूसरे नहीं हो सकता। कोई बालक इतना मन ना लगता हो लेकिन वह बालक सृजनात्मक हो, वो अन्य क्षेत्रों में सृजनात्मकता से कार्य कर रहा हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला पॉइंट दिया गया है, बहुमुखी चिंतन को, बहिर्मुखी चिंतन को अपसारी चिंतन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपसारी चिंतन को हम किस नाम से जानते हैं? सृजनात्मकता के नाम से जानते हैं। केवल गिलफोर्ड ने, गिलफोर्ड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन को किससे जोड़ा है? सृजनात्मकता से जोड़ा है। बाकी सभी ने अपसारी चिंतन को सृजनात्मकता से जोड़कर बताया है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक तात्कालिक स्थिति से परे जाने जाते हैं। किससे? तात्कालिक स्थिति से परे जाने जाते हैं। कौन से? सृजनात्मक बालक जो होते हैं। अपसारी का मतलब विस्तृत होता, अभिसारी का मतलब होता है सीमित। यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई, जब आप उसके अंदर ही उसका आंसर ढूंढ लें तो चिंतन का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आपका क्या कहलाता है? ये आपका सृजनात्मकता और अपसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपके सामने, इससे सृजनात्मकता से संबंधित कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिए गए कि आपको देखना है एग्जाम में कि अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको मिलता है तो ये समझ लीजिएगा आपको सृजनात्मकता के पक्ष में ही आंसर करना। सृजनात्मकता से जुड़े हुए पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? मौलिकता हो गई, अपसारी चिंतन यानी कि दूर तक सोचने वाला, लचीलापन, धारा प्रवाह, उपयोगिता, इसका पार्श्व चिंतन, विचारावेश यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्म एक क्वेश्चन आपको 100% इस टॉपिक से मिलेगा। विचारावेश या ब्रेन स्टॉर्म लिखा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कौन से होते हैं? जिनका कोई सटीक आंसर ना हो, अलग अलग तरीकों से उनका आंसर निकाला जा सके, उन्हें मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहा जाता है। अगला, कल्पनाशीलता।
इसके बाद आता है आपका उत्सुकता यानी कि जिज्ञासा, यानी कि आप किसी चीज़ को लेकर कितने उत्सुक हैं, बालक किसी प्रश्न को उसका उत्तर ढूंढने के लिए कितना जिज्ञासु है। अगला आता है अच्छी अंतर्दृष्टि। फिर है स्वयं, स्वयं की बात हो रही हो, जब स्वयं को ऊपर उठा तो ये भी सृजनात्मकता के पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। अगला विभिन्न या फिर अवसर की बात हो रही हो, बच्चों को अलग अलग प्रकार के अवसर देने की बात हो रही हो, अलग अलग तरीके से सिखाने की बात हो रही हो। अगला निर्माण खोज या फिर नवाचार, नवाचार की बात हो रही, इनोवेटिव वेज की बात हो रही हो, तो वहाँ भी आपका सृजनात्मकता से संबंधित पॉजिटिव पॉइंट होगा। अगला रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, आत्मसात की बात हो रही हो, सामान्य कार्य की और आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि स्वतंत्र चिंतन की बात हो रही हो, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आते हैं, सृजनात्मकता के पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अंतिम समय में एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, आपको 1 से 2 अंक यहाँ से जरूर मिलेंगे। डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। विकास का क्रम जो होता है कैसा होता है, व्यवस्थित होता है, प्रबंधन वाला होता है और क्रमबद्ध होता है। विकास कैसा होता है, ये व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रबंधन पूर्ण कार्य होता है। विकास की दिशा कहती कैसी होती है, सिर से पैर की ओर होती है, सिरोपाधाभिमुख होती है। ठीक है दोस्तों, सिर से पैर की ओर होती है, किससे, केंद्र से दूर की ओर होती है। विकास की जो दिशा होती है, याद करिएगा, एकीकरण, विभिन्न अंगों, शरीर के अंग यानी कि एकीकरण, एक से आगे की ओर बढ़ना, ये आपका एकीकरण कहलाता है। विभिन्न अंगों तक पहुंचना डेवलपमेंट कहलाता है। निरंतरता सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, सतत, अनवरत, कभी ना समाप्त होने वाली, निरंतर, इसे निरंतरता यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया, जीवन से लेकर के जीवन पर्यंत अंत तक चलने वाली प्रक्रिया निरंतरता के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट है विकास की विभिन्न गति, कैसी होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। सभी बच्चों में, सभी व्यक्तियों में विकास की गति जो होती है एक समान नहीं होती, बल्कि अलग अलग होती है। ये उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यानी कि बालक की जो इंडिविजुअल डिफरेंस, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे हैं, ये उसके अंतर्गत आता है कि सभी बालकों की गति प्रत्येक क्षेत्र में एक जैसी नहीं होती है। कोई बालक हो सकता है पढ़ाई में अच्छा हो, कोई बालक उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, कोई बालक है खेल में अच्छा हो सकता है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाती है। अगला पॉइंट है विकास व अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास अधिगम से पीछे रह जाता है। क्यों पीछे रह जाता है, क्योंकि अधिगम में बालक पूर्ण रूप से निर्भर रहता है कि बालक हमेशा जितना चाहे उतना सीख सकता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं हम लोग एक आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है, जो कि एक समय के बाद धीमी पड़ जाती है। हालांकि चलती निरंतर रहती है, हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद विकास की जो गति है वो मंद पड़ जाती है, वो धीमी पड़ जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। अगला पॉइंट है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास परिमाणात्मक नहीं होता, इसका तात्पर्य विकास का मापन नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। अगला, विकास सामान्य से विशेष की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, बड़े से छोटे की ओर, सिर से पैर की ओर। ये विकास से रिलेटेड आप लोगों को शिक्षण सूत्र कह लें या अलग अलग पॉइंट्स कह लें, याद कर लीजिएगा। 1 अंक आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। कम से कम समय में आपको सब कुछ कवर करा रहे हैं। इसके पहले हम आपको एक मैथ पेडागोजी की भी क्लास दे चुके हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक क्लास आपको सीटेट की और दी थी, अगर आपने उन क्लासेस को ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। सीटेट रिवीजन की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे दे देंगे। 31 जनवरी से पहले अगर आप लोगों ने देख लिया तो निश्चित मानिए आप पूरा एग्जाम 100% पास कर देंगे। अगला क्वेश्चन है सीखने का प्रथम सोपान क्या होता है। जिज्ञासा यानी कि उत्सुकता होती। पहले भी आपको बता चुके हैं कि बालक तभी सीख सकता है जब वो आंतरिक रूप से जिज्ञासु है, जब उसके लिए उसके मन में किसी चीज़ को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, तभी बालक उस चीज़ के बारे में सीख सकता है। अब इससे रिलेटेड अधिगम डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट दिए गए हैं, एक साथ दिए गए हैं, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट, निरंतर, अनवरत, सतत, लगातार, इनमें से कोई भी चीज़ दी हो पॉजिटिव होगी। व्यवहार में परिवर्तन होता, बिल्कुल सही बात है। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी आपका डेवलपमेंट सीखने से आता है। अगला है आपका अनअधिगम, लक्ष्योन्मुखी, लक्ष्य की ओर उन्मुख, भावनात्मक होता है, अभिप्रेरणा से भी संबंधित होता है। निदान और उपचार, यानी कि निदान यानी कि कमियों को ढूंढना, उपचार यानी कि उन कमियों को पूरा करना, समाधान ढूंढना, ये आपके सभी पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। अब निगेटिव पॉइंट अलग अलग करना, बालकों को अलग अलग बांटना बिल्कुल गलत है। निगेटिव पॉइंट होगा रैंक, अंक या परीक्षा में बालकों को विभाजित करना, उनको रैंक देना, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका
सहज स्मृति, रटने के लिए कहना, याद करने के लिए कहना, बच्चों को उपदेश देना, बच्चों को उत्तर देना, बच्चों को पुनर्बलन यानी कि बार बार एक ही कार्य करने के लिए कहना, नकल करने के लिए कहना। इसके अलावा सत्र, जो शिक्षण सत्र होते हैं उनके बारे में बात करना, बार बार कहना। अनुशासन, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और नियंत्रण यानी कि मानक, स्टैंडर्ड, एग्जाम वगैरह होना, ये सब कुछ आपके निगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर वाले आपके सभी निगेटिव पॉइंट हैं और ये वाले आपके सभी पॉजिटिव पॉइंट हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं समावेशी शिक्षा की ओर। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को एक साथ लेकर के शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, अवसर देना बालकों को, विभिन्न या वैविध्य दिया हो, इसका समायोजन या सम्मिलित करना, सभी बालकों को सम्मिलित करके एक साथ बैठाल कर शिक्षण कार्य कराना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। लेकिन शिक्षण विधियां अलग अलग हो सकती हैं बालकों को सिखाने के लिए। इसका सामान्य, समान, नियमित, परवाह किए बगैर किसी कीमत पर, दृश्य या श्रव्य सामग्री, अंतःक्रिया, मातृभाषा, संबंध, सक्रिय भागीदारिता, एकीकरण, क्रियात्मकता, बालक के अनुरूप, बालक को केंद्र मानना है। इसमें एक बात को ध्यान रखना, बालक को केंद्र मानकर कार्य करना है, और एकीकरण, ये सब कुछ आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, याद रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। अब इसके कुछ निगेटिव पॉइंट हैं, विशेष यानी कि बालकों को स्पेशल चाइल्ड कहना, उनको अलग बांट देना, स्पेशल चाइल्ड्स को अगला पृथक्करण या अलगाव, अलग अलग करना, वही बता रहे हैं आपको। मानव नियंत्रण सीमा यानी कि इधर अच्छे बच्चे हैं, इधर खराब बच्चे, इनको नियंत्रण सीमा के अंतर्गत बांट देना। केवल ही या मात्र लगा देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्लियर समझ में आ जाएंगे। कभी भी हम केवल ही या इस वाले ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे अगर आपको पॉजिटिव क्वेश्चन दिया गया है। पक्षपात करना, प्रिंट या फिर अतिरिक्त, ये सभी आपके निगेटिव पॉइंट हैं। पॉइंट याद रखिएगा तो आप लोगों को आसानी से आंसर चूज करने में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा कि हाँ, इस ऑप्शन को हम पहले ही छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि के कारक कौन कौन से हैं, कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आपका सबसे पहले